है ना? हैं बाबू? हाँ। नहीं अंजलि गंदी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनम ब्लॉग 07। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दूंगी वट सावित्री व्रत वाला ब्लॉग। और मेरे से ना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी उसमें। भूल हो गई थी, आप भूल कह सकते हैं, क्योंकि भूल हो गई थी। और जिसके कारण से ना मुझे मैं अपसेट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि सारी तैयारी करने के बाद आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वही मेरे साथ हो गया था। और पता है, इस बार का वट सावित्री व्रत मैंने बहुत मन से किया था, जबकि मैं 9 बजे सुबह पूजा कर लेती हूँ। इस बार मैंने 2-2:30-3 बजे पूजा की थी और शाम को 4-4:30 बजे पानी पिया था। फिर भी मेरे साथ इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, आप लोगों को अगर देखना है कि मुझसे क्या गलती हुई थी और मैंने कैसे कैसे वट सावित्री व्रत का पूरी अकेले सारी तैयारी की थी, सारा खाना वाना सब कुछ, अगर आपको देखना है तो मेरे साथ आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और हाँ, बताना कि ऐसी छोटी मोटी गलती सब लोगों से होती है, मेरे से ही हुई है, ठीक है? और अगर कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट में बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं पता है बहुत दिनों से इतनी ज़्यादा अपसेट हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि यार इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई, ठीक है? और इस बार पूजा भी कुछ ना बच्चों ने ना थोड़ी सी करने भी नहीं दी थी, बहुत मुश्किल से मैंने पूजा कर पाई थी। लेकिन जितना भी मैंने जो शूट किया है मैं आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी और एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। ब्लॉग के एंड में आपको पता चलेगा कि मेरे से क्या गलती हुई थी, तो ब्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों की मैंने कैसे प्रसाद पूरा बनाया था, तैयार किया था और कैसे मैंने पूजा की थी। तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक औरत का बच्चा पैदा हुआ था कि उसका वो मूल है, तो मेरे पास आए कभी मूल है नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पूछ गए थे एक दिन पहले कि मूल हफ्ते आने वाले हैं, मूल का रहा करे वो था वो लक्ष्मण। तो चलना मंदिर, ये सारे से मंदिर अच्छा वो हाँ लक्ष्मण राधे 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 मूल है इनके कि हाँ ये पत्थर उठाया तो द्वारा गलती बाबू, अंजलि दीदी गंदी है ना? हैं बाबू? हाँ। बाबू पापा अच्छे हैं बाबू? पापा अच्छे हैं? नहीं अंजलि दीदी गंदी है। गंदी है अंजलि दीदी? तो यहाँ पे हम सोते सोते किट्टू के साथ मस्ती कर रहे थे। किट्टू जब सोती है तो सोते सोते उससे कुछ भी पूछो वो मुंडी ज़रूर हिलाती है, और कभी कभी गलत हिला देती है तो कभी कभी सही हिला देती है, लेकिन मुंडी ज़रूर हिलाती है। कुछ भी पूछोगे ना तो मुंडी हिलाएगी। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे, हम इसके पापा ऊपर वाली सभी लोग थे मिल के, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और ये कह रही थी कि हाँ मेरे पापा ऐसे वैसा कुछ बोल रही थी, तो हाँ मुंडी हिला रही थी। और यहाँ पे मैंने वट सावित्री व्रत का प्रसाद दिखाया है। तो ये मेरा ब्लॉग पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार इतनी शूट किया है, इतना मेहनत किया है, तो चलो बना ही देते। तो यहाँ पे मैंने ये है पूजा प्रसाद की थाली थी, जिसमें था तरबूज, केला, खीर और 2 तरीके के पकौड़े, जिसको बरगद कह सकते हैं, बरगदिया बोलते हैं। और यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। आंटी जी सो के उठ के आई थी और पूजा करने जा रही थी, उनको मैंने बुला लिया था। मैंने कहा आंटी आ जाओ, थोड़ा बैठने से भी लोग तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे क्या नाम, मैंने पूजा करना शुरू कर दी थी। और हाँ, कमेंट में बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को। इसका ब्लाउज सिला हुआ नहीं था तो मैंने यही पहन ली का ब्लैक ग्रीन था, और इसका ब्लाउज भी सेम ऐसा ही है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा सिलवाना, तो इसको मैंने ऐसे ही पहन लिया। और आप लोग कैसे कैसे बरगद की पूजा करते हो यार बताना। हमारा ये प्रसाद सारा रखा है, मैंने कुछ चढ़ा दिया है भगवान जी पे। मैं अकेली हूँ यार, जैसा समझ आता है वैसा कर लेती हूँ। कोई सास ससुर तो है नहीं जो बताएंगे मेरे को, तो कभी मैंने किसी के साथ नहीं की है ये पूजा, हमेशा अकेले ही की है। तो और ये मायके में मेरी कभी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मेरे मायके में ये कभी नहीं हुई, मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा है इस पूजा को। तो जैसे मेरे समझ में आता है, जो भी समझ आता है मैं कर लेती हूँ, बाद में माफ़ी मांग लेती हूँ कि जो भी मुझसे कोई गलती हुई हो वो माफ़ कर देना। क्योंकि देखो यार, जो चीज़ हम जानते हैं उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं,
और भगवान की पूजा को आप जितना भी कर लें, जितना भी समझ लें, कम है। तो बस वही है, मैं तो भाई मेरी क्या ही औकात है जो मैं इतना मतलब उनके लिए कर पाऊँ। मैं या ये कहूँ मैं हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल सही कर ली, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वही है, जितना मुझसे आता है भूलती हूँ पर कर लेती हूँ। और अच्छे से करने की कोशिश तो पूरी यही करती हूँ कि सब अच्छे से हो, कुछ भी गलत ना हो। लेकिन हम भी इंसान हैं, कोई भगवान तो नहीं है, तो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। और इसमें इतनी बड़ी गलती होगी ये मैंने नहीं सोचा था। सारी पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया था। लास्ट में आके मुझे पता चला, मैंने ये तो किया ही नहीं मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, पता। और बच्चों ने भी इतनी हड़बड़ी मचा रखी थी ना कि क्या ही बोलूँ मैं। तो प्रसाद चढ़ाने से पहले वो खा लेते थे। और ये इस बार क्या हुआ, मेरा ये धागा इतना उलझ गया था, वरना हर बार धागा बहुत अच्छे से निकलता था, पर इस बार ये धागा बड़े उससे निकल गया था। और गलती मुझसे ये हुई थी कि ये महावर मैंने पता ही क्या है, शाम को रात को लगाई। कि मैंने सारी पूजा कर ली, सब कुछ कर ली। और कहते हैं ना 16 श्रृंगार करके कोई भी आप व्रत रखो, पूजा करो, तो 16 श्रृंगार करके ही करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम महावर लगाना मैं भूल गई थी। और पता है भूलने के बाद फिर मैंने रात को लगाया, जबकि उसका ही प्रसाद रखा था, पर फिर भी मैं भूल गई थी। मतलब वहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ाया था, पर फिर भी मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने महावर लगाई अपनी, और ये रात को दिखा रही थी, मैं दिन में नहीं दिखा पाई, मैं भूल गई। लेकिन बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ यार महावर तो मैं लगाना भूल गई। फिर मैंने शूट किया जो थोड़ा जैसे तैसे। और यहाँ पे देखो बच्चे आके स्कूल से इतनी मस्ती कर रहे थे, और मेरी बाबू को तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना। और सबसे बड़ी बात यार पता है क्या होता है, मैं बिस्तर कर नहीं पाती हूँ। अगर ये सब होना तो भाई 5 मिनट नहीं लगते हैं कि बिस्तर की तो बैंड बजा देते हैं लोग। और पता नहीं ये क्या कर रही थी किट्टू, हाँ कपड़े उतार के चुन्नी पहन रही थी, मतलब साड़ी पहन रही थी, बहुत अच्छे से परफेक्ट साड़ी पहनने को, और साथ साथ उसको भी पहना रही थी। और ये पता नहीं क्या ही करती रहती है। और मैं पता है स्कूल इसको भेजती हूँ ना, तब थोड़ा सा जाके मुझे सुकून मिलता है समझो। क्योंकि ये जब वो रहती है ना ऐसी, देखो इसके पापा भी नंगे पोंगे और ये भी नंगे पोंगे, क्योंकि ना ये किट्टू को नहलाने जा रहे थे। स्कूल से आई थी ना किट्टू, तो बोला उससे चल बेटा एक बार और नहला देती, क्योंकि स्कूल से आती है ना पसीने पसीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब मेरे पतिदेव ना शाम के टाइम ही नहाते, तो मैंने कहा आप इसको नहला दो एक बार और फिर पाउडर वाउडर डाल के इसको सुला देती हूँ, तो थोड़ी देर सो जाती है तसल्ली से, अच्छे से सो जाती है। और यहाँ पे उद्दू तो स्कूल जा नहीं रहता, इसका स्कूल थोड़ा सा लेट खुला था, क्योंकि प्ले वे का स्कूल थोड़ा सा लेट खुला है। और यहाँ पे मैं कुछ ना फ़ोटो शूट किए हैं मैंने, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ प्रसाद की। और हाँ मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।